अगर हमनी के परमेश्वर इतना अच्छा बावन तो हमनी के नर्क के अनंत काल में काहे जलावल जाई। ई वास्तव में सच बा कि बाइबल हमनी के कुछ अलग ही कहानी के बतावेला। हर प्रश्न के मौजूद बा। विशेष रूप से हमनी के परमेश्वर के चरित्र के बारे में पूरी तरह से बाइबल में जानकारी मिलेला। ई जवाब जौन बा बहुत ही चौंकावे वाला बा। हमार नाम केमी ऑटोमैन बा और हम बाइबल के भविष्यवाणी के खोले जा रहल बानी। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय, कोरोना वायरस के बारे में ताज़ा खबर और वैश्विक राजनीति का फूट डालना, कुप्रबंधक और भ्रष्टाचार, अत्यधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं और ऑस्ट्रेलिया में झाड़ू फूंक करने वालों की चेतावनी बटुए कि दुनिया भर में का हो सकता। इसका क्या मतलब बटुए, भविष्य में का होखी। बाइबल भविष्यवाणी के खुलासा में जवाब के लिए एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता केमी ऑटमन से जुड़ी जा। दुनिया भर में यात्रा में वो वास्तविक जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए सामने आयल बाड़ी, लेकिन उनमें से उसे आशा के चमत्कार मिलल बा। शामिल हो बाइबल के भविष्यवाणी के खुलासा करने के लिए केमी ऑटमन, क्योंकि वह बतावत अड़ी कि बाइबल के भविष्यवाणी कैसे पहले से कहीं अधिक तेजी से पूरी हो रहल बटुए। आइए हम बाइबल के हमनी के उस भविष्यवाणी के बारे में स्वागत करत तानी जा और हम बाइबल के सब रोमांचिक खोज पर आइल बानी। कल हमनी के देखनी जा कि वास्तव में स्पष्ट के साथ लगावल जाला कि सब समय में बड़ा ही बचाव मिशन के मसीह के जौन दूसरा आगमन बा हमनी खातिर सबसे बड़ा मिशन बा। बाइबल ही हमनी के स्पष्ट रूप से सिखावेला कि कोई भी एमे रहस्य नहीं खे, लेकिन ई एगो सदृश सुनाई देवे के जोग और चरम सीमा के साथ शानदार आगमन होई। हम उस दिन के इंतजार बहुत ही उम्मीद के साथ कर रहल बाई। का रउआ सब भी इंतजार कर रहल बाई जा। न्याय और नर्क और 1000 वर्ष के जौन विषय के बारे में हम बहुत ही उत्सुकता से बानी। का रउआ सब जानल चाहत हैं एकरा के बारे में। बहुत सारा ही अधिकांश मसीही जौन लोग बावन वो यूनानी परीक्षी और कथाओं में उ सब उत्पन्न होखेला, लेकिन बाइबल के शिक्षा से ओकरा में कोनो लेन देन नहीं खे। बाइबल के हर एक सच्चाई के शैतान के पास से न काल्पनिक रूप से बा। हम ये बात खातिर खुश बानी कि हम रउआ सब के सामने ई बातचीत कर सकतानी। वास्तव में हमनी के सब कोई ई बात के मिल के साझा कैल जी और अपन बाइबल के भविष्यवाणी के सारा कथांश देखल जी। आज हमनी के नौवा रात हुए तो हमनी के बातचीत में 1 नंबर के बारे में बात करल जी और हमनी के सीधा संचार बाइबल परीक्षण में सब लोगों के हम बहुत ही स्वागत करते हैं और प्रश्नों के अद्भुत के हम सूचना देते हैं। हम सब कोई के प्रोत्साहित करते हैं कि बाइबल संचार स्कूल में रउआ सब शामिल हो सकते हैं जा। यदि रउआ सब पीछे वाला वीडियो देखल चाहते हैं जा तो नीचे क्लिक करके awr.org बाइबल पर सारा पाठ के रउआ सब देख सकते हैं जा। एक साथ आयन जा हमने के मिल के प्रार्थना करल जाओ। स्वर्गीय पिता, ब्रह्मांड के राजा, हमारे दिलों का राजा परमेश्वर, हम स्वयं को खाली करके रौरा पवित्र आत्मा से भर दी हमनी के और हमनी के परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ सकिन जा। राउर वचन हम जानल चाहतानी और हम जानल चाहते हैं कि रउआ अपन पुत्र यीशु मसीह के बलिदान कैनी हमनी के प्यार के कारण। हम एकरा खातिर रउआ के धन्यवाद करते हैं कि रउआ हमनी से इतना प्यार कैनी और हमनी के बचावे के एगो तरीका बनैनी। यीशु मसीह के अनमोल शक्तिशाली नाम में आमीन। हम जौन बानी रउआ सबके थिसलाओ के बारे में बतावल चाहतानी और हमार फिल्म चालक दल और मैंने थिसलाओ के चौंकाने वाली जीवन के दस्तावेज के कारण मेगाडस्ट के खतरनाक लाल क्षेत्र की यात्रा बा। और अगर रउआ सबके पसंद होई तो रउआ सब awr.org पर पूरी कहानी देख सकते जा। थिसलाओ जौन बा 10 साल से अधिक में हत्या कैले रहे और उ अकथनीय अपराध के एक भयानक जीवन जियत रहे। उ जौन बा जंगल में जानवर की तरह छिप के शरण लेत रहे और ओकर परिवार भी ओकरा के अस्वीकार करत रहे और उ कहीं के ना रहे। जैसे उड़ाऊ पुत्र के कहानी हमने के बाइबल में देखी ना जा, उसी तरह से वो भी रहे। उ फैसला कैलस कि हम जंगल से बाहर ही कुछ भी ना करम और जब बाहर निकलस तो उ एक 7 डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के पैलस
ओजा एगो ओकरा बुजुर्ग आदमी भेटैलन और ओकरा के आश्वासन देलन, विश्वास देलन कि ओकर हमेशा स्वागत रही और उ प्रार्थना में कभी भी आ सकेला। तबो जौन थुसुकलुनी रहे ओकर हमेशा पुलिस से डर लागत रहे कि अगर हम पुलिस हमरा पकड़ ली तो हम का करम। फिर से जौन थिसलाव बा उ जंगल में वापस भाग गईल। लेकिन एह बार जौन बा एक छोटा रेडियो लेके गईल और उ बाहर के दुनिया में एकमात्र संबंध होकर रहे और वो उत्सुकता से सुनत रहे। और जब वो एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का ट्यून करत रहे तो ओकर उम्मीद जागल कि उ पहले कभी ना जानत रहे ओकरा बारे में। वचन जौन बा ओकरा आत्मा के हिला देलस और उ परमेश्वर के साथ प्यार करे लागल। और जैसे पापी ओकरा के माफ़ कर देलन परमेश्वर, उ जौन बा एक ओकर जितना भी नया दोस्त रहसन उ यीशु मसीह के बारे में उत्साहित कैलस। थिसलाव जौन बा उ अन्य अपराधी के आमंत्रित कल शुरू कर देलस जौन ओकरा साथ जंगल में रहत रहसन। मसीही के मध्य में उनकर उद्धार खातिर थिसलौन और ओकर 15 गो दोस्त जौन बावसन उ मिलकर जंगल से बाहर अइलसन और एडवेंटिस्ट कलीसिया में बपतिस्मा लेवे खातिर मांग कैलसन। और आज जौन बा थिसलौ यीशु के एक स्वतंत्र जीवन जिएला। उ एगो हत्यारा और अपराधी रहे, लेकिन आज उ दूसरे के भी बाइबल के सच्चाई के बारे में बतावेला और परमेश्वर के कुल परिवर्तन के उ अनुभव कैलस। उ जानकारी देवेला कि एगो श्रृंखला के दौरान एक साथ उ पढ़ रहत रहे। दोस्त, अगर हमनी के पृथ्वी के इतिहास के आखिरी दिनों में जियतनी जा जीवन जैसन कि अब हम जानतनी जा कि लगभग समाप्त होखे वाला बा। इ दुनिया जौन बा पूरा तरीके से गिर गईल बा। सब हिंसा और दंग के साथ हम आज दुनिया भर में देखतानी जा। एकरा बाद का होई? जल्द ही यीशु वापस आ जइहन और हमनी के बाइबल से सिखाइहन। हमनी के पास केवल एके अवधि दया के अवधि बउए और ई जौन सब वर्तमान जीवन के दौरान बा यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बाद, जैसे बाइबल कहेला कि धर्मी को स्वर्ग में ले जाया जाएगा और जौन परमेश्वर के अनुसरण नहीं करलन जा लोग ओकरा के उ पृथ्वी पर ही मर जिहन जा। प्रकाशित वाक्य में 1000 वर्ष के अवधि के बारे में बात करतन जा, अन्यथा सहस्राब्दी के रूप में जानल जाला। एक साथ सहस्राब्दी और ओकरा शुरू होखे और ख़त्म होखे के घटना के बारे में बाइबल हमनी के पूरा सच्चाई दिखावेला। जौन यीशु प्रकाशित वाक्य 22 के 7 में लिखले बावन कि और देख हम शीघ्र आवे वाला बानी और धन्य बा उ जे इस पुस्तक के भविष्यवाणी के मानेला और हमरा के मित्र होखे के इच्छा नइखे। उन्होंने सुनिश्चित कैले रहन कि उनका वचन लिखा और संरक्षित किया गया है ताकि जो कोई चाहेला समझ सकी। भविष्यवाणी के अध्ययन करत समय बाइबल स्वयं के व्याख्या करेला। ये प्रतीक उपयोग करेला कि स्वयं की परिभाषा प्रदान करी। हम अनुमान लगावे के आवश्यकता नइखे। हम बाइबल के उस हिस्सा के नज़रअंदाज ना करल चाहिना जौन हमरा के अनुकूल नइखे, या बाइबल के कुछ हिस्सा के लागू ना करल चाहिना या उन पर शब्द ना जोड़ल चाहिना। रउआ सब परमेश्वर के वचन कभी नहीं ना बदल सकिन जा। पुराना और नया नियम दोनों प्रमुख बा, वो दोनों एक साथ चलेला। काशी की परमेश्वर काल भी रहन, आज भी बावन और हमेशा रहीहन। आइन जा हमनी के मिल के उनका विषय में समीक्षा करे काम। यदि हमनी के बाइबल में से कुछ विश्वास बा और यदि यह बाइबल से असहमत बा तो ये हमरा खातिर नइखे। प्रकाशित वाक्य 20 में कहल गइल बा कि शक्तिशाली स्वर्गदूत शैतान को एक महान श्रृंखला के साथ बांधल जाई और ओकरा के 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में डाल देल जाई। शैतान इस तथ्य का विरोध करता है कि उसके भविष्य के बारे में हानिकारक जानकारी को पवित्र शास्त्र में सार्वजनिक ज्ञान दिहल जाला। दुर्भाग्य से आज 1000 वर्ष के बारे में लोकप्रिय शिक्षा वास्तविक नइखे। इस संदेह पूरा तरह से शैतान के एक नकली जाल आविष्कार करे सकता ताकि लोग के धोखा देल जाए। शैतान खेल नइखे खेल रहल, उ ऐसा करता कि वो स्वयं के पद के मजबूत करता।
जवन लोग नेता के रूप में जो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करतवन, शैतान एक लक्ष्य बा शैतान के कि उनकर विनाश कइल जाई। हमनी के एकमात्र सुरक्षा परमेश्वर के वचन में बनल रहल बा। बाइबल शैतान के फंदों को उजागर करती है और हमनी के आवे का आज रात के पता लगावे का कि दूसरा आगमन के बाद का होखी। प्रकाशित वाक्य 20 के 4 से 6 में लिखेला, उ जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करिहन। धन्य और पवित्र वह हैं जो इस पहले पूर्णार्थर का भागी होखिहन। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार ना रही, पर उ परमेश्वर और मसीह के याजक होखिहन और उसके उनकरा साथ 1000 वर्ष तक राज्य करिहन। आमीन। मसीह आइहन, धर्मी पुनर्जीवित होखिहन और यीशु से हवा में मिले खातिर उठा लिहल जइहन। हम स्वर्ग में जाते हैं और 1000 वर्ष की अवधि की शुरुआत को चिंतित करतनी जाम। उस समूह में हमनी के रहे के चाहे क्या कार्य हुआ सब नहीं खिंज चाहते। यीशु दूसरा पुनरुत्थान की बात भी करेलन। जब दुष्ट के अपनी कब्र में सोने से उठावल जाई तो यूहन्ना 5:28 से 29 कहेला कि इससे अचंभा नइखे करे के, काशी की उ समय आवता कि जितना कब्र में होखियन जा उनकर शब्द सुन के निकल के उनकर भलाई के वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठिहन जा, और जिन्होंने बुराई की वो भी दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठिहन जा। प्रकाशित वाक्य 20 के 5 में हमने के देख सकतानी जा कि ऐसन कब होता। जब तक ई 1000 वर्ष पूरा ना होई तब तक शेष मरे जितना लोग बा उन जी ना उठिहन। ई तो पहला पुनरुत्थान है। दुष्ट मृतक अपन कब्र में सहस्राब्दी के साथ तक रहता। ई एगो महत्वपूर्ण तथ्य बा। सहस्राब्दी पहले और दूसरे पुनरुत्थान के बीच का समय बा। पहला पुनरुत्थान यीशु के दूसरा आगमन पर एक महान घटना होखेला। हम 1 थिस्सलुनी 4 के 16 में बतावल गइल बा कि काहे प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई दीही और परमेश्वर के तुरही फूकल जाई और जे मसीह में मरल बा उ पहले जी उठी। यीशु अपन लोग के बचावे खातिर अइलन जेकरा से उ प्यार करेलन और ओकरा अनुसरण करेलन। जवन धर्मी कब्र से जिलावल जाई और जो अब धर्मी यीशु के आगमन खातिर जीवित होखियन तो वो तुरंत पूर्ण अविनाशी शरीर दिया जाता है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। 1 कुरिन्थियों 5 के 51 से 52 हमने के देखल जी। देखे हम तुमसे भेद का बात कहतानी कि हमनी के ना सुतल जी, परंतु सब बदल जाइल जी और ई क्षण भर में होई। पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकल जाई, काशी की तुरही फूकी जाई और मुर्दा अविनाशी दशा में उठ जाइहन और हमनी के बदल जाइल जी। अविनाशी जेकर अर्थ बा जेकर नष्ट ना हो सकेला और हमनी के बदल जाइल जी। 2 थिस्सलुनी 2 के 8 में बतावल जाला कि जब यीशु लौटइहन तो दुष्ट के साथ का होखी, तब वह धर्मी प्रकट होई जेकरा के प्रभु यीशु मसीह अपन मुंह से फूंक से मार डालिहन और अपन आगमन के तेज से भस्म करिहन। प्रकाशित वाक्य 20 के 5 जब तक ये 1000 वर्ष पूरा ना हो तब तक शेष मरे हुए ना जी उठेंगे। जब 1000 वर्ष पूरा ना हो तब उस उम्र में 1000 वर्ष पूरा होने तक पृथ्वी पर दुष्ट जौन बा मर रहियन। आई जा हमने के बाइबल के घटना के देखिन जा कि 1000 वर्ष शुरू कैसे होई। पहला अपने धर्मी खातिर यीशु मसीह दूसरा आगमन में अइहन और जहाँ धर्मी मर गइल होखियन उ जीवित होखियन और धर्मी के अविनाशी जीवन में बदल दिहल जाई। सब धर्मी बादल में उठा लिहन जाइल जी और यीशु से हवा में मिले जाइल जी। अंत में ओकरा स्वर्ग जाए खातिर रास्ता पर परमेश्वर के आवे खातिर दुष्ट मर जाई और मरे हुए जितना भी दुष्ट बावन उ शैतान सब तब उजड़ कर पृथ्वी पर भटके लागे। यिर्मयाह के वर्णन में उनसे जौन कुछ भी कहल गइल बा यीशु के आवे तक ठीक बाद पृथ्वी पर दिखाई दीही। यिर्मयाह 25 के 33 में कहेला कि उस समय यहोवा
के मारल के लो थे और पृथ्वी की एक छोर से दूसरा छोर तक पड़ल रही और ओकरा के बहुत कोई रोई पीटे वाला ना रही और ओकर लोथ ना तो बटोरल जाई और ना कब्र में रखल जाई। उ भूमि के ऊपर खाद के नाई पड़ई रही। काशी के 1000 वर्ष के दौरान सब धर्मी स्वर्ग में होखिहन और दुष्ट सब मर जइहन। कितना सिखावेला कि 1000 वर्ष के दौरान एक दूसरा मौका मिली, लेकिन ई जौन पाठ है स्पष्ट रूप से बतावेला कि कोई दूसरा मौका ना मिली। 1000 वर्ष के दौरान सभी खोए हुए मर जइहन और सब पृथ्वी के चेहरा को ढक दिही, जेकरा पास शोक करे खातिर कोई ना बची। यिर्मयाह 4 के 23 से 25 में हम सहस्राब्दी के दौरान पृथ्वी के स्थिति के बारे में हमनी के अधिक जानकारी मिली। पद 23 में लिखल बा, हम पृथ्वी पर देखनी और सुनी और सुनसान पड़ रहे और आकाश के और उनमें कोई ज्योति ना रहे। पद 25 फिर हम देखने की कोई मनुष्य भी ना रहे और पक्षी भी ना उड़त रहे। तब यशायाह 24 के 3 से 20 में देखे के कि पृथ्वी शून्य और सत्यानाश हो रहे के काशी की यहोवा ने यह कहा। पद 20 में वह मतवाले की समान बहुत डगमगात रहे। ई पद इस धरती पर वीरानी के एक ज्वलंत तस्वीर चरित्र करता है। बाइबल एक अथाह कुंड का वर्णन करेला जहाँ शैतान 1000 वर्ष से बांधा हुआ रही। प्रकाशितों वाक्य 20 के 1 से 3 में कहेला कि फिर हम एगो स्वर्गदूत के स्वर्ग से उतरे देखनी। उसके हाथ में अथाह कुंड के कुंजी रहे और एक बड़ी जंजीर रहे और वह उस अजगर के अर्थात अपन सांप जो शैतान रहे पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध देलस और ओकरा के अथाह कुंड में डाल देलस और ओपर मोहर लगेलस कि वो 1000 वर्ष तक जाति जाति के लोग पर फिर उ कभी ना भरमाई। ओकरा बाद आवश्यक बा कि वो थोड़े देर बाद फिर खुलल जाई। जब पवित्र शास्त्र की तुलना हमने के कल जी तो देख सकते हैं कि अथाह कुंड पृथ्वी के सारे चीज बिगाड़ कर उथल पुथल कर दी। जब अंधेरा जहाँ कोई भी व्यक्ति जीवित ना बची। अजगर शैतान बाध्य बा। प्रकाशितों वाक्य 20 के 3 में लिखल बा, वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोग को फिर न भरमाएगा। एकरा बाद ये आवश्यक बा कि थोड़ी देर के लिए वो फिर खोला जाएगा। ई वो समय बा जब शैतान अपन बुरा काम के याद रखी और सब परिणाम के देखी। सचमुच वह अथाह कुंड में गिरावल जाई और बुरे काम खत्म ना होई, बल्कि सब लोगों के हटा दिहल जाई। अब वो कभी भी प्रलोभन ना दे सकेला और ना धोखा दे सकेला। काशी की दुष्ट पृथ्वी पर मृत और धर्मी स्वर्ग में होई। शैतान बिल्कुल अकेला हो जाई और उ जंजीर जौवन ओकरा के पृथ्वी से जकड़ल रही वो धातु जंजीर ना बल्कि परिस्थिति के जंजीर रही। अब आइन जा देखल जी सहस्राब्दी के दौरान धर्मी लोग न्याय में भाग लेवलन जा तो स्वर्ग में का करिहन जा। प्रकाशितों वाक्य 20 के 4 में देखल जीव कि फिर हम सिंहासन देखनी और उन पर बैठे लोग गए और उनका न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप उसके माथे और हाथों पर ली थी। तो वो जीवित होकर भी मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य कैलन। ई न्याय जौन जिसमें धर्मी भाग भी ले सकेला सहस्राब्दी के दौरान स्वर्ग में होई। आइन जो हमने के वास्तव में न्याय का होखेला का ना होखेला एकरा संबंध में कुछ बिंदु पर हमने के गौर करेगा। ई न्याय धर्मी बचावल गए लोग के संबंधित नहीं खे। न्याय मसीह के दूसरा आगमन से पहले बचा लिहल जाई। हम देखत नहीं जा हमने के देख सकी ना जा प्रकाशित वाक्य 22 के 12 में लिखल बा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है।
आप देखते हैं यीशु जौन बान उ हमनी खातिर अनंत जीवन के प्रतिफल लावेलन, जेकरा पहिले की न्याय हो चुकल बा और मसीह के वफादार अनुयायी के रूप में निर्धारित बा। दूसरा ई न्याय केवल उन दुष्ट के चिंता करेला जवन सहस्त्राब्दी के दौरान मर जाई। प्रकाशित वाक्य 20:12 कहेला कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जिस जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। स्वर्ग के लोग उन सब के विवरण देखल जाई जवन खो गईल बावन जा। तीसरा यह न्याय शैतान और स्वर्गदूत सहित सब खोए हुए जतना लोग बावन जा उनकरा खातिर सजा के मात्रे तय होई और स्पष्ट करी न जा कि जौन हमनी के प्रेम बा उ स्वर्ग में बउए। अंत में ई न्याय उद्देश्य पाप के विनाशकारी समय को के हमेशा के लिए सुलझा दी। मनुष्य और स्वर्गदूत दोनों समझलन जा कि खुले तैयार पर स्वीकार करी न जा। परमेश्वर हमनी के समय पूरा प्यार करेलन और निष्पक्ष और ईमानदार बावन। अंत में उनकर चरित्र प्रकट हो जाई। इस एकरा खातिर चरणों में न्याय मनुष्य और स्वर्गदूत दोनों के लिए स्पष्ट करावे के होई। हमार सब सवाल के अच्छा तरह से उत्तर दिहल जाई। परमेश्वर पहले से ही सब कुछ पूरा तरह से समझेलन। न्याय उसका उनकर लाभ के लिए ना, लेकिन हमनी खातिर बा। वह बहुत ही दयालु बावन। पिछला समीक्षा 1000 वर्ष के दौरान स्थिति और घटनाएं। धर्मी स्वर्ग में दुष्ट के न्याय में भाग ली, जबकि पृथ्वी तबाही और कुल अंधेर में रही और पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति जीवित ना रही, काशी की शैतान और उनकर दूत पृथ्वी पर बना रहे खातिर मजबूर होखिहन। 1000 वर्ष के अंत के बारे में यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 21:22 में लिखेला कि फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थे। अब यदि रउआ सब कल रात के प्रस्तुति बचाव से चूक गए जा तो हमनी के पवित्र शहर के शानदार वर्णन की झलक के साथ प्रकाशित वाक्य 21 का अध्ययन कइल जाई। का रउआ सब जानत जा कि बाइबल में हमनी के का बतावल जाला? सहस्त्राब्दी के बाद पृथ्वी पर पवित्र नगर कहाँ स्थित होई? जकरिया 14:4 में लिखल जा बाकी उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव रखेगा और जो पुत्र की ओर यरूशलेम के सामने हैं, तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों के बीच से फटकर बहुत बड़ा खड़ हो जाएगा और आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। वाह दोस्तों, हमार वीडियो चल दालक में हाल में जैतून के पहाड़ पर फिल्म बना रहे और इस सोचे खातिर कि पवित्र शहर आखिर बा कहाँ, जैसन कि प्रभु जैतून के पहाड़ पर खड़ा होके पहाड़ पवित्र शहर के एक आधार के रूप में महान मैदान बनावे खातिर फैला दिहल गई रहे। ध्यान में देहिन जा कि जब यीशु 1000 वर्ष के अंत में तीसरा बार अइहन, तब वो अपन धर्मी के साथ होखिहन। जकरिया होकर 14:5 में बतावेला कि तब तुम मेरे बनाए हुए उस खंड असील तक पहुँचोगे, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जियाह के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और उस पर सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। जबकि 1000 वर्ष की शुरुआत में उनके दूसरा आगमन पर यीशु अपन धर्मी के खातिर आवतवन। प्रकाशित वाक्य 20:7 में जारी जब 1000 वर्ष पूरा हो जाई, तब शैतान कैद से छूट जाई। याद रखी जा कि दुष्ट के पुनरुत्थान 1000 वर्ष के अंत में होई। प्रकाशित वाक्य 20:5 कहेला कि जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठेंगे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। सभी दुष्टों का यह अंतिम पुनरुत्थान तब होता है जब शैतान को उसके कटरताई से
एक लंबी क्वारंटाइन ओकरा उपस्थित के जंजीर से मुक्त कइल जाई और लोग फिर से धोखा दिहन जा और पवित्र नगर पर हमला करके और परमेश्वर अपन सिंहासन से खींच के वास्तव करिहन। एकरा दौरान शैतान दिखाई कि ओकरा दिल में कोई बदलाव ना आइल। प्रकाशितों वाक्य 20:8 कहेला कि वह और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी अर्थात गोंग और मंगोंग को, जिनकी गिनती समुद्र के रेत के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकालेंगे। शैतान और उसके अनुयायी प्रकाशितों वाक्य 20:9 में देखल जाई कि पवित्र शहर पर कब्जा करे के कोशिश करिहसन और उस सारी पृथ्वी में फैल जाई और पवित्र लोग के छावनी और प्रिय नगर के घेर लिही और आग स्वर्ग से उतर के ओकरा के भस्म करी। अगर आग से बचे खातिर हमरा के नाम लिखा जाई तो कहाँ जानल जाई। प्रकाशितों वाक्य 20:15 में बतावेला कि और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। दोस्त, हम में जीवन की पुस्तक हमारे नाम चाहते हैं। जीवन की पुस्तक में क्या होना चाहिए? हमारे नाम वहाँ पाए जाने के लिए हमारे पास यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए और उससे हमारे पापों को माफ़ करने के लिए करना चाहिए ताकि हमनी के नया यरूशलेम में प्रवेश कर सकें जा। यहाँ 1000 वर्ष तक अंत में बाइबल के घटना बा। यीशु अपन धर्मी के साथ पृथ्वी पर लौट अइहन, पवित्र शहर जैतून के पहाड़ पर उतरिहन। दुष्ट के तब पृथ्वी पर उनकरा के कब्र में जिलावल जाई। शैतान अपन परिस्थिति के जंजीर से बाहर निकलिहन और दुष्ट पवित्र शहर पर युद्ध करे खातिर मना लिहन। ऊ पवित्र शहर पर हमला करिहन। उस पल में स्वर्गदूत स्वर्ग से आग सभी हमवालों को नष्ट करी और अग्नि पृथ्वी के शुद्ध करी। फिर आग जौन बा बुझ जाई। परमेश्वर नया आकाश और नया पृथ्वी बनईहन। परमेश्वर उस समय के धरती पर अपन नया राज्य स्थापित करीहन जवन उनसे प्रेम करेला। हमने के कई बार सीखनी जा कि 1000 वर्ष के दौरान पश्चात उनकरा अवसर मिली कुछ दूसरा मौका कह सकतइन जा। दूसरा के दावा के ई लोग भी दिया जाई। पहला मौका बा अवसर होई जे कोई मुक्ति के योजना चाही, परंतु पवित्र शास्त्र के अनुसार ये असंभव बा। मत्ती 24:37-39 में मसीह के दूसरे नूह और आवे के समय के तुलना कइल जाला। हम जानतानी जा कि उस सुरक्षा के जहाज में जाए के दूसरा मौका ना मिली। चली जा देखत जा। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नहीं, दूसर कोनो अवसर न रहे। दया के दरवाज़ा बंद हो गई रहे और जवन लोग सुरक्षा से परमेश्वर के जहाज में निमंत्रित अस्वीकार कर देले रहन उ बह गइलन और बाढ़ में ही मर गइलन। 1000 वर्ष पृथ्वी पर 1000 वर्ष के महिमा और शांति ना रही। ई तत्कालीन प्रगति और उम्र या दुष्ट के दूसरा मौका ना मिली। सब मानव जाति एकरा पहिले ओकरा दौरान या ओकरा बाद में परिवर्तन ना कइल जाई और 1000 वर्ष के दौरान ना तो मसीह और ना मसीह के उद्धार पृथ्वी पर होई। सच्चाई ई है कि यीशु ये धरती पर ना लौटिहन जब तक कि सब लोग उद्धार के अद्भुत वास्तव के ना सुन लीही। प्रत्येक व्यक्ति या अपना और खिलाफ फैसला करी। मत्ती 24:14 में कहेला कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ठीक है, आज रात रउआ सब भविष्यवाणी के एक हिस्सा बानी जा। पूरा करी जा कि ई सुसमाचार संदेश दुनिया भर में हर एक समय में प्रवाहित कइल जाई। परमेश्वर कुछ भव्य कर रिहन
परमेश्वर केवल उनकरा के नष्ट करे के लिए पुनर्जीवित होखियन। खो जाए से पहले व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के न्याय आसान के सामने हाजिर होखेल जरूरी बा। प्रत्येक की जरूरत बा कि स्वर्ग की किताब में सबूत दिखावल जाए कि जवन कारण बतावल जाए कि पवित्र शहर के बाहर बा। ओकरा सामने तथ्य के साथ उ स्वीकार करिहन कि परमेश्वर उनकरा न्याय और धर्मी और सच्चा बावन। रोमियो 10:14 के 10 से 12 में कहेला कि तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन का सौगंध है कि हर एक घटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। प्रकाशित वाक्य 19:2 में लिखल बा कि क्योंकि उनके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, इसीलिए कि उसने हम बड़ी बेश्या का जो अपने व्यभिचार के पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया, और उसने अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। रउआ सब आगमनी प्रस्तुति बेश्या जवन याद ना करल चाही न जा बचाए गवाह होई, जबकि हमनी के खोई हुई प्रियजन अपन परमेश्वर के अस्तित्व और शक्ति के प्रमाण देखतानी जा। तब तक के खिलाफ विद्रोह करे के विकल्प चुनी जा, उनकरा के बचाइन जा और कुछ ना कइल जा सकेला। दूसरा आगमन पुनरुत्थान ब्रह्मांड के ई देखावे के अनुमति देता कि शैतान और पापी कितना दूर जइहन, पूर्ण ज्ञान के साथ कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठी हन और दुष्ट अभी भी उससे और उसके सभी अनुयायी को नष्ट करल चाहेला। इस सब के लिए स्पष्ट बा कि अगर खोए हुए लोग को जिए खातिर अनुमति दी जा सकेला तो वो खुद ही जीवन के खतरा में डाल दी। इस अंतिम प्रदर्शन के साथ परमेश्वर दयालु बावन और सिर्फ शैतान और पापियों के नष्ट करिहन अब उधार पाई और बाकी ब्रह्मांड हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाई। जैसन कि परमेश्वर नहूम 1:9 में प्रतिज्ञा कैले बावन की विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी। आमीन। परमेश्वर की आग सब कोई के पाप के नष्ट करी और जे भी पृथ्वी पर शुद्धिकरण होई। आइन जा हमनी के बाइबल के इस एक आग के बारे में का कहेला सीखी जा। आमतौर से तो नरक के रूप में जानल जाला। अधिकांश स्पष्ट भाषा में बाइबल हमनी के बार बार आग के इस झील से बचावे के सजा के वर्णन करेला। प्रकाशित वाक्य में 15 में हमनी के 15 बार आग के झील के उल्लेख देखले बानी जा। यही से यूहन्ना के पता चल गईल कि आग एक कल्पित कहानी ना ह, लेकिन हमेशा के लिए पाप मिटावे खातिर आवश्यक बा। बहुत से लोग ई पढ़ के चौंक जालन कि प्रकाशित वाक्य 20:10 में कहेला कि दिन और रात हमेशा तड़पत रही। काशी के ऐसा वचन मन को परमेश्वर के दया और न्याय के बारे में कठिन सवाल में भर दी। दुष्ट को अपन पापी की गंभीरता का संख्या की परवाह कैले बिना ही वो हमेशा दंडित कैल जाई। का हमनी के 3000 वर्ष पहले मरे के पापी और आज मरे के तुलना में 3000 गुना अधिक सजा मिलेला, और ठीक वही पाप के लिए खो जाला। अगर पापी कहीं जलते रही तो हमेशा खातिर जली और आग में चिल्लात रही, तब परमेश्वर पाप से कैसे छुटकारा पा सकेहन। दुष्ट और अग्नि में कब तक दंड दिहल जाई। 2 पतरस 2:9 में कहेला कि तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। निर्णय का दिन कब आई। यूहन्ना 14:48 में कहेला कि वो अंतिम समय में उसे दोषी ठहराएगा। मत्ती 13:40 से 42 में कहेला कि दुनिया के अंत का उल्लेख देखल जा सकेला। हमनी के कोई भी व्यक्ति तक जेल के बारे में ना सोची न जा जब तक कि हम पर मुकदमा ना चलावल जाई। हमनी के न्याय ना कल जाला, ना कि परमेश्वर उनकरा के अपन लोग के तब तक के सजा दीहन जब तक कि उनकरा सामने ना होखियन।
जगत के अंत में उनका सिंहासन के सामने अंतिम न्याय होई। लेकिन अगर दुष्ट आज भी पहले से ही नर्क के आग में लिपटे के झुलस रहल बा तो भविष्य के फैसला खातिर का जरूरत बा। चूँकि दुष्ट के दुनिया के अंत में न्याय के दिन तक नर्क में दंडित ना कइल जाला। एही से अभी तक आत्मा नर्क में बा, एक भी नइखे। सभी दुष्ट मृतक अब आपन कब्र में 1000 वर्ष तक अंत होने अभी कितनी आत्मा नर्क में बा पर नर्क दंड के पुनरुत्थान की परीक्षा कर रहल बा। कब्र नाम की में हमार प्रस्तुति बा कि हमने के बाइबल में मृत्यु के कम से कम 50 बार नींद कहल गइल बा। जैसन दानियल 12:2 में कहल जाला कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। भजन संहिता 104:29 में कहेला कि तू अपनी सांस ले लेता है और अपने प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। और शुभ उपदेशक 9:5 में भी कहेला कि मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, कोई आत्मा नहीं है जो स्वर्ग तक तैरती है या नर्क की ज्वाला में डूबी है। चूँकि दुष्ट मृत्यु के समय नर्क में नहीं जाते, वे कहाँ जाते हैं। अय्यूब 21:30 और 32 भी कहेला कि दुष्टों का विनाश के दिन के लिए आरक्षित किया गया है, उन्हें क्रोध के दिन तक लाया जाएगा, तभी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते हैं। ध्यान दें कि धर्मी और दुष्टों की अलग अलग प्रतिफल मिलता है। फिर रोमियो 6:23 में भी कहल बा कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। धर्मी अनंत जीवन के प्राप्त करी और दुष्ट जौन बा मृत्यु के प्राप्त करी। लेकिन दुष्ट जौन बा प्रतिफल अनंत पीड़ा होई, वो मृत्यु के अनंत प्राप्त करी जहाँ कोई पुनरुत्थान ना हो सकेला। परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप के मजदूरी अनंत काल खातिर नर्क के आग में लपटे में जल रही और ये अस्थायी यातना रही। पहले और दूसरी मृत्यु में अंतरी बाकी दूसरी मृत्यु के पुनरुत्थान ना हुई। ई अंतिम ह आग पृथ्वी और दुष्ट के भस्म करे के ऊपर से आवेला कि ई लोक विचार से कहीं नीचे एक सुलगेला। प्रकाशितो वाक्य 20:9 में कहेला कि आइए हमेशा बाइबल हमें जवाब देता है और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। कितना लोग कहते जा कि हमरा के माफ़ करम। बहुत से लोग कहीं ना जा कि आत्मा कभी ना मरेला, लेकिन परमेश्वर कहेलन एहेजकेल 18:20 में जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ये स्पष्ट बा कि शताब्दी के अंत में पवित्र शहर नया यरूशलेम सभी धार्मिक के साथ स्वर्ग के नीचे आई और जैतून के पहाड़ पर बस जाई। सब युग के दुष्ट फिर से जीवित होखीहन और शैतान उनका एक नाटकीय रूप में देखीहन। नगर और परमेश्वर के सिंहासन पर कब्जा करे के प्रयास करीहन और जैसे ही वह अपन सेना और सेनापति के रैली करीहन और आग स्वर्ग से बाहर परमेश्वर के नीचे उतरी, तब बाइबल में दुष्ट के नष्ट के बारे में बतावल जाला। जैसन कि प्रकाशितो वाक्य 20:9 में लिखल बा, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। जब पापी आग में भस्म कर दिहल जाए तो वास्तव में ई बाहर कर दिहल जाई। रउआ सब देखत हैं कि एक बार दुष्ट की कब्र खुली तो वो आग नीचे आ जाई। ये पृथ्वी की सतह के आग के झील बना दीही और दुष्ट के पूरा तरह से नष्ट कर दीही। तब नरम लोग एक सुंदर सुंदर नई धरती विरासत में मिली। पाप अस्थायी रूप से हमेशा खातिर मिट जाई। परमेश्वर अभी अग्रिम में दुष्ट लोग के दंडित ना करीहन, बिल्कुल ना करीहन। जैसन कि 2 पत्रस 3:10 में लगी आग कहती है और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएगा और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। नर्क की आग पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, जैसा कि ग्रह के चेहरे पर सब कुछ जला दिया जाएगा। फिर मलाकी 4:1 में भी नर्क के इस तरह से वर्णन कइल बा कि
क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठों के साथ दिन आता है जब तक अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले के दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। ठीक है, एक वन के रूप में गर्म और सब शैतान के बुरा तरीका से चुनल जाई, एक सूखल खूंटी की तरह राख में बदल दिहल जाई। ई आग उन्हें जलावल जी। वचन थोड़ा सा 100% पूरा होके के दर्शावत बा। परमेश्वर से आग आपन काम करतई और दुष्ट के नाश करती है, और जब अब वह ना भइल तो अन्यथा पाप कैंसर की तरह फैल जाई और पूरा ब्रह्मांड के खतरा में डाली। रोज सब देखत हैं कि अगर हमनी के अपन पाप पे चिपट जाए जी तो हमनी के नष्ट हो सकत हैं जा। परमेश्वर पाप के अनंत काल तक होने की अनुमति दी हन और उनका बारे में सोचें जी कि वहाँ सनातन पीड़ा होई तो हमनी के हमेशा खातिर पाप में डूब जाए जी। सब प्रकार के चीज़ के नष्ट हो जाए और परमेश्वर ब्रह्मांड के नरक में भी जलावल जाइहन। परमेश्वर की योजना बा कि पूरा तरीके से बुराई के ब्रह्मांड से छुटकारा देवल जाई। एक अनंत जलल नरक और पाप, बुराई और दर्द और उदासी एक हमेशा याद दिलाई। सफाई के लपटों और काफ़ी स्पष्ट रूप से शैतान के जीवित रखल जाई। दुष्ट और सखा सहित अंतिम में वो नष्ट हो जाई। शैतान जड़ और उनका न्याय सखाएं बुरी बातें हमेशा के लिए वो खत्म की जाएगी। ऐसे आज 47:14 में देखत हैं लिखल बा कि वे भूसे के समान होकर आग के भस्म हो जाएंगे और अपने प्राणों को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वह आग तपाने के लिए नहीं, न ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सकता है। कोई भी परमेश्वर की आग से बच नहीं सकता है। लेकिन जब हर बुरी चीज़ के हमनी के जला दिहल जाई तो आग बुझ जाई और कोयला भी जल ना जाई। परमेश्वर की दया करिहन और आग बाहर बुझ जाई। मलाकी 4:3 में लिखल बा कि तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हम यहाँ पे विराम दे। याद रखें, आप सब जो हैं बच सकते हैं काशी की। परमेश्वर, आप अभी भी परमेश्वर के रास्ता हमनी के चुन के परमेश्वर के फाटक में प्रवेश करिन जा और हमनी के सब नर्क से बर्बाद होके से बचिन जा। हमनी के पास अनंत स्वर्ग के विकल्प बउए। राजा दाऊद के भजन में कहेला कि दुष्ट के कोई भी ऐसा ना मिली जेकरा से परिश्रम पूर्वक खोज सकेला। भजन संहिता ओकरा के 37:10 और 20 में लिखल बा कि थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा कि नहीं, और तू उनके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसे न पाएगा। पद 20, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नाश होंगे। वो धुआं के समान लुप्त हो जइहन जा तो दुष्ट ना रहिहन। काशी की आग के लपटों में धुआं भी ऊपर चल जाई। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जा कि नरक में कहीं ना कहीं दया के लिए चिल्लाए खातिर दुष्ट मनुष्य के चरित्र करे के मानव निर्मित विश्वास एक झूठ बा। पवित्र शास्त्र कहेला कि राख में बदल के और धुआं के गुब्बारा में हमेशा के लिए गायब हो जइहन जा, फिर ही हमने के हमेशा खातिर सब खत्म हो जाई। तब शैतान को प्रकाशित वाक्य 20:10 में उल्लेखित आगरी में रखा जाता है, जहाँ पे लिखता है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिनमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युग न युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वास्तव में शैतान के साथ क्या होता है? आइंजम के एहेजकेल 28:18-19 में लिखल बा कि तेरे अधर्म के कामों के बहुसाय से का अर्थ पाप बा, तेरे लेन देन की कुटिलता से, उनके व्यवहार से, सो मैंने तुझसे ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ। यह आपको भस्म कर देगी। मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। आप सभी लोगों के बीच
जो आपको जानते थे आप हैरान थे। रुआ सब एक आतंक बन के और हमेशा के लिए ना रहम जा। पाप के मजदूरी अस्थाई मृत्यु बा, ना कि सनातन पीड़ा। जैसन शैतान हमनी के विश्वास दिलावल चाहेला कि रुआ सब शैतान परमेश्वर के चरित्र के बदनाम करीन जा और परमेश्वर से उ डरेला, यही से उ झूठ फैलावल जारी रखले बा। 14 साल के दशक के तहत हमनी के अंधविश्वास के खत्म करे खातिर रोमन कैथोलिक चर्च में शुद्धिकरण के सांसारिक रोमन के खोज के अपनाई। यही विधर्म के द्वारा पीड़ा के एक स्थान के अस्तित्व को बढ़ाई दिहल जाई। अपन पाप के यत्न झेले खातिर यहाँ की आत्मा उधर में बा। जब अशुद्धता से मुक्त कियल जाई तब केवल वे स्वर्ग में भर्ती रही। ई माना जाला कि रोमन कैथोलिक चर्च प्रणाली के पैसा के भुगतान ओकरा इनलिप्टे से मुक्त कर सकेला। जोनाथन एडवर्ड्स की एक महान लोकप्रिय पुस्तक साइंसर इन द हेड ऑफ ए एग्री डॉग का शीर्षक परमेश्वर का कठपुतली गुरु के रूप में मानल जाला, जेकर मानवता के खातिर एक वैभव योजना बा। उ के भी क्षण विश्वास करेला। गुस्सा में परमेश्वर हमनी के नष्ट कर सकेलन। उ नर्क के ज्वलंत गड्ढे पर पापी को पकड़े हुए एक परमेश्वर का भीषण विवरण प्रदान करता है और कोई भी समय उसे जाए ना दी और पापी आग के लिपट में गिर जाई। तब वो कहेलन कि परमेश्वर नर्क के गड्ढा में रखी हन और जैसे आग कुछ घृणित कीट और आपन अपमान करी। 1741 में कैनेकिट में रहे वाला ओकर मानव निर्मित अवधारणा लोकप्रिय रहे। उनकर विचारधारा अभी भी धार्मिक अकादमिक अध्ययन में उपयोग कइल जाला। इस शैतान के एगो सिद्धांत बा कि जो अंधेर युग में वापस आई और जहां मूर्ति पूजक मान्यताओं के चर्चा में अपन रास्ता पाई। ई फायदामंद हो बा काशी की वो शक्तिशाली तंत्र बा। रउआ भोग के झूठे स्थान के साथ भय के प्रेरित से बढ़ा सकीना। कगो चर्च डर के मारे अपन सामान बटोर के रखता। दोस्त जैसन कि हमनी के बाइबल में पढ़ी न जा, हमनी के देखी न जा कि स्वर्ग में परमेश्वर ऐसा ना होखे दिहन। एकरा बजाय वो प्यार दया शांति के बारे में और डर से ना बल्कि शैतान परमेश्वर के गलत तरीके से प्रस्तुत करीहन। एक त्रासदी जौन यीशु के स्वस्थ पीड़ा के शिक्षा के श्रेय देता जब ओकरा कुछ अलग सिखावल जाई। रोज भयानक अपराध के लिए अपन बच्चा के 1 घंटा भी जलते हुए देख सकी न जा। अगर हमनी के अपन आवाज बचाव तो पिटाई के सपना ना देखें जी। बाइबल हमने सिखावेला कि दुष्ट के लगातार अपन धर्मी के अनंत काल तक खुशी मिली। डॉक्टर समुएल हपाकांसी ने यह लिखले बवन कि नर्क के पीड़ा की दृष्टि धर्मी के खुशी को हमनी के हमेशा के लिए बढ़ा दी, जबकि दूसरे को देखी जौन एक प्राकृतिक बा और परिस्थिति में पैदा हुई ऐसन में वो डूब जाई और वो समझदार बना दी। का हमनी के परमेश्वर हेजकेल 23:11 में कहेला कि तूने हम उनसे यह कहा, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। इस सिद्धांत दुष्ट मृतक के यातना के ज्वाला में हमेशा के लिए सतावल जाई। परमेश्वर के चरित्र के साथ अनुचित बा जे अपन पुत्र यीशु के बलिदान में हमनी खातिर असीम प्रेम के प्रदर्शन कैले बा। दुर्भाग्य से कितना लोग ये अवधारणा के गलत समझेलन और झूठ के परिणाम स्वरूप परमेश्वर के पूरा तरीके से अस्वीकार करेलन। इस शैतान की योजना बा आइन जा हमनी के मूर्ख ना बन के खुद ना मूर्ख बना के परमेश्वर के वचन के हमनी के प्रणाम करीन जा और हमनी के आज्ञा के तोड़े खातिर दंडित ना होखिन जा। और जौन लोग अपने आप के चढ़ बढ़ के सिखावे लोग परमेश्वर के पापी के न्याय करे खातिर बहुत ही दयालु बावन, ओकरा के केवल कलवरी के क्रूस को देखिन जा हमनी के और यीशु के मृत्यु गवाही के पाप के मजदूरी मृत्यु बा।
परमेश्वर की आज्ञा और हर उल्लंघन वाले के प्रतिफल मिली। मसीह पापी मनुष्य खातिर पाप बन गए और कई भी अन्य तरीका से मनुष्य के पाप के दंड से मुक्ति न कैलन। पूरा तरह से सूचित कइल जाला कि बाद में लोग के निर्णय का स्वतंत्र करे खातिर परमेश्वर के न्याय आधारित ओकर दूसरा अच्छा ही बा कि उ मानलन कि परमेश्वर से उनकर क्षमा कर दिहल जाए और बपतिस्मा ले चाहेलन। हालेलुया। इस व्यक्ति के परमेश्वर रास्ता चुनियन और हाल में ही यीशु बपतिस्मा लेके अपन व्यक्तिगत उद्धार के रूप में स्वीकार करिहन। स्वर्ग उ सबके खातिर खुला बड़ुए बैल की तरह ही ओकरा जीवन में अभिलेख साफ हो सकेला। कल्पना करी जा कि प्रेरित 7 से जब स्टीफन और पौलुस द्वारा पत्थर मारल गई रहे तब पौलुस उनकरा सतावे के आंख से देखले रहन। किताब स्टीफन के दिखावल जाला कि कैसे पौलुस पश्चाताप कैले रहन और महान प्रचारक बन गईलन। दुनिया के पूरा इतिहास सबके आंख के सामने प्रदर्शन कइल गइल बा। हमार प्रकार में परमेश्वर इतना दयालु बावन कि शैतान के 1000 वर्ष तक एक निर्जल ग्रह पर भटके खातिर अनुमति दीहन। शैतान के पास अपन सब बुराई के समीक्षा करे के सोचे खातिर समय रही। 1000 वर्ष के बाद पवित्र शहर पर उतरिहन और सोना से बचावल जिहन, कांच की तरह प्रदर्शित और जैतून के पहाड़ की तरह टिकल रहियन। काशी की याद रखी जा कि दुष्ट के नया ना बन सकेला और वो पूर्ण अमर देह ना हो जाई। जैसन कि कब्र में उतर गए ठीक उसी ही तरह वो वैसन ही वापस आई। का दृश्य हुई। इस समय सब धर्मियों का विश्वास दिलावल जाए कि परमेश्वर का न्याय सिर्फ इसीलिए होई कि सब दुष्ट अभी भी बुराई खातिर एक विकल्प बनावतन। परमेश्वर के सिंहासन के आगे निकल जाइन जा काशी कि हमनी के परमेश्वर वफादार और बदलत न होखिहन। हमनी के अपन प्रतिज्ञा पूरा करेलन और हमनी के पाप फिर कभी ना आवे दिहन। ई परमेश्वर के प्रतिज्ञा कैसे हमनी के निभा सकतन जा। ई पूरी तरह से जलेला कि हमनी के हमेशा के लिए बुझ जाइन जा जैसा कि एक पृथ्वी के अंतिम पृष्ठ पर होई। केवल राख हमनी के पैर के नीचे रही। का ई आश्चर्यजनक नहीं खे कि 1000 वर्ष तक हमनी के वास्तव में परमेश्वर के न्याय का न्याय करल जी। ओकरा बाद कुछ देर सोची जा पूरा ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला परमेश्वर चाहेलन कि 1000 वर्ष बीते के तैयार रही और सुनिश्चित करी जाए कि सवाल के जवाब दिहल जाई। का रोग सब अपन मन में परमेश्वर के साथ बैठ के और अपन जीवन में विशेष विषय या घटना के बारे में कुछ कह सकतन जा। हमार पता बा कि हम रोग सब पे भरोसा करी ना कि परमेश्वर हमनी के साथ हमेशा संबंध रखल चाहेलन। यदि हमनी के पास इच्छा बाकी हमनी के बस नीचे क्लिक करी जा और वो सब बताइन जा कि परमेश्वर एक शाश्वत मित्र बनल चाहतनी जा। लेकिन हाँ, हम और भी गहरीता प्रबंधता बने के अवसर देल चाहतनी। आप सब कुछ भी लोग नई शुरुआत के तलाश में और एक नई शुरुआत के बारे में पूछ रही जा और आप बपतिस्मा के बारे में पता लगावल चाहत या तो नीचे क्लिक करी जा और हमनी के बताइन जा कि रउरा पास एकरा बारे में कोनो और संपर्क करेगा। हमार प्रार्थना रही कि स्वर्गीय पिता, हम आज रात प्रत्येक श्रोता पर एक विशेष आशीर्वाद खातिर हम प्रार्थना करतानी कि आप प्रत्येक दिल के दर्द, प्रत्येक संघर्ष के जानतानी। आप हर एक गहरी देखभाल करतानी। हम उन लोग के प्रार्थना करतानी कि निर्णय की तराई में कि का आप पूरी तरह से चुनल और नक्शे कदम पर हम प्रार्थना करतानी कि प्रत्येक खातिर प्यार के अनुभव और अपन जीवन के शेष जीवन के लिए खुशी यीशु के सेवा करतानी। यीशु के अनमोल शक्ति नाम में आमीन। इस समय को मेरे साथ बिताने के लिए रोज सबके धन्यवाद। कल रात चीन के लिए हमरा से यहीं मिलम जा। हाँ, बाइबल के भविष्यवाणी पर पशु के चिन्ह परमेश्वर के रास्ता चुने। शुभ रात्रि दोस्तों।